नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रीजनिंग का है, डाइस पासा। ऑलमोस्ट बच्चों की समस्या है सर, पासा पासा यहाँ वहाँ फलान ढिकान। कुछ नहीं, आइए देखते हैं। छोटे से कॉन्सेप्ट में पासे के तरीके को समझते हैं और हर एग्जामिनेशन में 1 से 2 प्रश्न जो आते हैं उसको 100% कंफर्म करते हैं कि हमारा सही होगा। चलिए, पासा होता क्या है? तो सबसे पहले देखिए भैया, डाइस या पासा हमारे पास वो होता है, ऐसी त्रिविमी आकृति, त्रिविमी यानी 3 डायमेंशन। त्रिविमी से मतलब समझ पा रहे हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, छू सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है, महसूस वाली चीज ना हो, उसको हम बोलते हैं त्रिविमी यानी 3 डायमेंशन आकृतियां। देखिए, ऐसी त्रिविमी आकृति जिसमें क्या हो, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये तीनों हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आपको पता है कि जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी तो एक की 2 सतह होंगी, और टोटल 3 चीजें हैं तो तीनों की 6 सतह होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है, ऐसी त्रिविमी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो और उसमें क्या हो, 6 सतहें हो, 6 सतहें हो, 8 कोने हो और 12 किनारे हो। ये हमारे पास ऐसी कोई भी आकृति होती है तो हम उसको बोलते हैं घन। और उन्हीं सतहों पर अगर हम कुछ अंकित कर देते हैं तो वो हमारे पास आकृति का रूप बदल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डाइस पहले इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं अंकित करेंगे, यहाँ पे केवल अंकों को ही अंकित करेंगे। यानी अगर उनकी सतहों पे क्या करते हैं, क्रमशः 1 से लेकर 6 तक अंकों को अंकित कर देते हैं, तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, डाइस बन जाता है, यानी पासा बन जाता है। और उम्मीद कर रहा हूँ इस लॉकडाउन में आप लोग सब लूडो खेल रहे होंगे, तो भाई वही पासा है जो लूडो के दौरान हम प्रयोग करते हैं। तो समझिएगा, सबसे पहले क्या होता है कि आपने देखा पासा क्या होता है। सिंपल भाषा में बात करें तो ऐसी त्रिविमी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो और प्रत्येक सतह पर कोई ना कोई अंक अंकित हो, और उन अंकों का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि उन अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो आपने देखा होगा अक्सर भैया, 1 के अपोजिट पे 6 होता है, 2 के अपोजिट पे 5 होता है और 3 के अपोजिट पे 4 होता है। यानी अगर कहीं से भी हम बात करें तो इन सभी अंकों का योग क्या होता है, आपका 7 ही होता है। ऐसा हमारे पास डाइस होता है। और दूसरी चीज अगर हम क्वालिटी देखें तो उसमें सतहें 6 होंगी, कोने 8 होंगे और किनारे 12 होंगे। मैं बना देता हूँ एक पासा। देखिए, सबसे पहले तो ऑलमोस्ट बच्चे पासा नहीं बना पाते, आज मैं पासा बनाना बताता हूँ आपको कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, पासा 2 तरीके से बना सकते हैं आप। पहला तो क्या होता है हमारा, जो जनरली हम प्रयोग करते हैं, और दूसरा जो एग्जामिनेशन में बनाया जा रहा है इस समय। आपने देखा होगा पहला पासा हमारा इस तरीके से आप बनाए तो इजी है, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आप लंबाई चौड़ाई का एक आकृति बनाएं, फिर उसमें क्या करें, 3 लाइनें निकालें और उनको आपस में मर्ज कर दें। और दूसरी वाली जो आकृति हमारी कुछ इस बर्फी के तरीके देख रहे होंगे, 3 बर्फियों को आपस में अगर हम जोड़ देते हैं तो वो भी क्या बन जाता है, आपका पासा बन जाता है। तो दोनों ही सेम है, चाहे ये दिया जाए चाहे ये दिया जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता, एक ही चीजें हैं। एग्जामिनेशन में दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए भैया, इसमें 6 सतहों के बारे में अगर हम बात करें तो आपको एक ये दिख रहा होगा, इसके नीचे एक बेस होगा, ये सामने दिख रही है इसके पीछे एक बेस होगा, और ये इधर दिख रही है आपकी, इसके पीछे एक बेस होगा। यानी हम सिंपल भाषा में अगर डॉट बना देते हैं तो आप देख पा रहे होंगे 3 सतह फिर से बन गई। यानी 3 सतहें आपकी ये दिख रही हैं और 3 सतहें डॉट से दिख रही हैं। यानी ऐसी कोई भी आकृति होती है तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास डाइस कहलाती है। बस इसमें क्या अंकों की कमी है, तो उन अंकों को हम बना देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक समय में अगर पासा है तो 3 ही आकृति आपको सामने से सतह दिखेंगी, 3 छिपी रहती है। यहाँ पे मान ले 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इसका मतलब 1 के नीचे क्या होगा, आपका 6 होगा, 2 के पीछे क्या होगा, 5, और 3 के पीछे क्या होगा, आपका 4 होगा। तो उम्मीद करता हूँ भैया आपको पासा अच्छे से समझ में आया। अब हम पासा की वैरायटीज देखते हैं, यानी पासा के प्रकार देखते हैं। देखिए, पासा हमारे एग्जामिनेशन में 2 तरीके से आते हैं, वो कैसे कैसे हैं इनको देखें। पहला आपका होता है स्पेशल डाइस यानी मानक पासा, दूसरा जो होता है आपका नॉन स्पेशल डाइस यानी सामान्य पासा। तो देखिए क्या क्या चीजें होती है हमारे पास। अगर हम बात करें तो आपके पास आ जाता है सामान्य पासा और मानक पासा। समझिएगा मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
देखिए सामान्य पासा है तो वहां पे क्या होता है, आपका कुछ भी आ सकता है, यानी इसमें क्या होंगे, पासे के कई प्रकार आते हैं, जबकि मानक पासा यानी स्पेशल डाइस में केवल एक ही प्रकार आता है। यानी यहाँ पे जब भी पासे का प्रयोग किया जाएगा तो केवल एक ही पासा होगा, भले उसकी आकृतियां कई बार आए। तो सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन देखिए, मानक पासा में एक ही पासा का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात क्या होती है, केवल अंकों का ही प्रयोग किया जाता है, केवल अंकों का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरी खास बात क्या होती है, इनकी सतहों का योग सदैव 7 होता है। और नोट करके लिखेंगे, यदि ऐसा नहीं होता है तो उत्तर यानी आंसर जो होगा वो आपका और में जाता है, यानी जो भी छिपी उत्तर हमारा क्या जाएगा, और में जाता है, या में कह सकते हैं, या में दिया होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज मैंने आपकी मानक पासा बताया, तो अभी देखिए इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूं तो इजिली आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से, फिर मैं उसके बाद सामान्य पासा को उठाता हूं। यहां देखिए मैंने एक पासा बनाया, ऐसे प्रश्न देगा आपके क्वेश्चन में 1 2 3। अब आपसे पूछा जाएगा इनमें किसी भी सतह का अपोजिट पूछ लेगा, कहेगा 3 का अपोजिट क्या होता है, या 2 का अपोजिट क्या होता है, 1 का अपोजिट क्या होता है, बट एक बार आपको टेंशन नहीं लेना होगा, केवल बस आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो भी आपके नंबर होंगे उन नंबरों में किसी भी नंबर का अपोजिट जोड़ना होगा और उसे 7 बनाना होगा। यानी यहाँ पे देखिए 1 दिया है तो आपको पता है कि 1 में हम क्या ऐड कर दें कि 7 बन जाए, तो 1 + 6 कर दे तो 7 हो जाएगा, 2 में क्या ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें 7 हो जाएगा, और 3 में आप ऐड कर दें 4 तो क्या हो जाएगा 7। यानी जिसका भी अपोजिट पूछ रहा हमारा आंसर आ जाएगा, इसे हम बोलते हैं मानक पासा यानी स्पेशल डाइस बोलते हैं। अब देखिए दूसरा दिमाग में आपका और होगा, सर अगर मान लीजिए कि दोनों आकृतियां एक साथ दिख जाए और उनमें योग 7 बन जाए तब हम क्या करेंगे। तो देखिए मैं वही बता रहा था मित्रों कि अगर इनकेस आपका यहाँ पे 1 दिख रहा था और यहाँ पे 6 दिख जाएगा, अगर आपका 1 दिख रहा है और इसके साथ में 6 दिख जाता है तो ये गलत नहीं होता है, ये भी मानक पासा होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अपवाद बन जाता है। अब यहाँ पे क्या बन जाता है कि 1 का या 2 का या 6 का किसी का भी अपोजिट पूछेगा तो आंसर आपका वो होगा जो आपके अंक नहीं दिखाई दे रहे, यानी वो सभी में से कोई ना कोई अंक आने की पॉसिबिलिटी होगी, और वो पॉसिबिलिटी हमें पता नहीं होती, इसलिए हम तीनों को लेकर चलते हैं। कैसे, अब यहाँ पे देखिए कौन सा अंक नहीं दिखा दे रहा, 3 4 और 5, यानी किसी का भी अपोजिट पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा, हनि एन केन प्रकारेण आपका ऐसा ही विकल्प दिया होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मानक पासा आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। अब आइए, हमारे पेपर में मानक पासा कम आता है, सामान्य पासा ज्यादा आता है, तो मैं सामान्य पासे को थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं, क्योंकि सामान्य पासे में जो होता है वो 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उनको समझिए। पहले मानक पासा की सामान्य पासा की कैटेगराइजेशन देखते हैं। सामान्य पासा में पहली कंडीशन क्या होती है, एक से अधिक पासों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी कैटेगराइजेशन क्या होती है, अंकों का या प्रतीकों का या अक्षरों का या आकृतियों का इत्यादि, रंग फूल पत्ती वटएवर एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इसीलिए तो सामान्य पासा बोला गया इसे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कहीं से कुछ भी आ जाएगा, उसका कोई अंतर नहीं पड़ता, हम केवल तरीके को पकड़ेंगे कि किस तरीके से हम आंसर को निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है यहाँ पे कि इन पासों में 3 कैटेगराइजेशन बनता है, वो देखिए कैसे। पहला आता है कॉमन डाइस, दूसरा आता है नॉन कॉमन डाइस, तीसरा आता है आपका डबल डाइस। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पासे की 3 कैटेगराइजेशन बनेंगी, और
डबल कॉमन डाइस की क्या कैटेगराइजेशन है, नॉन कॉमन डाइस की क्या कैटेगराइजेशन है, और कॉमन डाइस की कैटेगराइजेशन हम देखते हैं। देखिए कॉमन डाइस में क्या होगा कि आपको जो भी जितने भी पासे दिए होंगे उन पासों में से कोई दो पासों का चुनाव करना होगा, और दो पासों का चुनाव करने के साथ साथ क्या करना होगा, उन दो पासों में से किसी एक सतह पर दिए गए अंकों में से, प्रतीकों में से, अक्षरों में से, रंगों के नाम से, फूल पत्तियों से एक चीज होना चाहिए और सेम सतह पे होना चाहिए। जैसे देखें एग्जांपल के तौर पर मैं पासा बना देता हूं, ये मैंने मान लीजिए दो पासा बना लिया है। आपके पेपर में दो हो, तीन हो, चार हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, आप कोई दो पासे को निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ वन लिया, यहाँ वन लिया, यहाँ टू, यहाँ पे थ्री हो गया, यहाँ फोर हो गया, यहाँ फाइव हो गया। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। मैंने क्या कहा, कॉमन डाइस मतलब कोई भी चीज अगर है तो वो एक सतह पे कॉमन के रूप में दिखनी चाहिए, और अगर वो कॉमन के रूप में एक सतह पे दिख रही तो इसका मतलब सेम सतह के बराबर सेम अपोजिट होता है। जो हाइड होता है यानी जो छिपा होता है, जो कॉमन होता है उसके पीछे चला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 से 5 तक के नंबरों का प्रयोग कर दिया गया, छठा नंबर गायब है। तो यानी हम कह सकते हैं 1 का अपोजिट 6 होगा, और 2 का अपोजिट क्या होगा आपका 4 होगा, और 3 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा। तो इसमें किसी का भी अपोजिट आपसे पूछेगा, आंसर आप इजीली दे देते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला समझ में आया। अब नॉन कॉमन डाइस देखिए क्या होता है। नॉन कॉमन डाइस में भी यही कंडीशंस होती है, बट केवल एक कंडीशन बदल जाती है, जो कॉमन आपका भी सेम सतह पे आ रहा था वो सतह चेंज कर देता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे आपका लिया, ये है आपका। अब इस तरीके का कर दिया वो क्वेश्चन, यहाँ मान लीजिए 3 दिया गया, यहाँ 2 दिया गया, यहाँ 1 दिया गया, और यहाँ पे आपका 2 दिया गया, यहाँ पे आपका दिया गया 4, और यहाँ पे दिया गया 5। अभी हम देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे कॉमन के रूप में हमें क्या मिला, 2 मिल रहा है, लेकिन इसने अपनी सतह को क्या कर दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, पासे का विस्तार करते हैं। कुछ नहीं करना होगा, केवल पासे के विस्तार में क्या करना होगा, जो भी कॉमन अंक होता है उससे हम क्लॉकवाइज अंकों का कॉम्बिनेशन बना देते हैं। समझिएगा मेरी बात को, मैं इसमें दो मेथड बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। जो भी कॉमन हो उसको कॉमन के रूप में लीजिए और क्लॉकवाइज चलिए। तो यहाँ पे 2 है, इससे कॉमन रूप में आप चलेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आपका 3 मिलेगा। क्लॉकवाइज ही चलना है कॉमन से, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ कॉमन है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 और 5 मिलेगा। तो यहाँ पे 4 उठा लीजिए, यहाँ 5 उठा लीजिए। अब देखिए ये कौन सा अंक है जिसका प्रयोग नहीं किया गया अभी तक, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे देखें तो 6 है आपका जिसका प्रयोग नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 का अपोजिट 6 होगा, 1 का अपोजिट 4 होगा, और 3 का अपोजिट 5 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये भी समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो इसमें किसी का अपोजिट पूछेगा बता देंगे, तो आप क्या करिए, डाइस को विस्तार कर लीजिए। सेम वही पैटर्न होता है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है, ये ओल्ड मेथड था इसलिए अभी इसको हटा दिया गया पैटर्न से और नहीं पढ़ाते हैं सभी। इस तरीके से आप डाइस का विस्तार करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सतह छोड़ के एक सतह के अपोजिट होता है। तो इसमें भी वही चीज है, कॉमन को बीच में रख दीजिए, और इसके बाद क्या करते हैं, हम क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं और वैसे रखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जब 2 से चलेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 से चलेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा, और फिर आगे चलेंगे 2 से तो 4 मिलेगा, और यहाँ चलेंगे तो आपका 5 मिलेगा, और यहाँ पे बचा हुआ हो जाएगा। यानी अब इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, इसलिए आप इसको ना करें। आप सीधे कॉमन को पकड़े, वहां से नंबर को उतारें, 2 के बाद 3 नोट करिए, 1 नोट करिए, 3 नोट करिए, फिर यहाँ पे कॉमन चला जाएगा, यहाँ 4 नोट करिए, यहाँ 5 नोट करिए। अब जब यहाँ पे आपने ये नोट कर लिया तो बचा हुआ अंक इसके अपोजिट में रख दीजिए, आपका आंसर निकल आता है, और अपोजिट ही पूछता है। अब आइए डबल कॉमन डाइस में। आप यहाँ डबल से समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे केवल 2 ही पासे होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, डबल कॉमन डाइस। यानी यहाँ पे क्या होगा, आपके 2 अंक या 2 वस्तुएं या 2 प्रतीक ऐसे होंगे जो दोनों पासे पे, दोनों ही सतह पे होंगे, वो कहीं ना कहीं होंगे, और केवल एक सतह बचती है उसमें फर्स्ट डाइस में, और एक सतह बचती सेकंड डाइस में, वो क्रॉस कर देते कॉमन कॉमन, बचा हुआ उसका अपोजिट हो जाता है। देखें कैसे। डबल कॉमन डाइस का कैटेगराइजेशन में केवल 2 ही पासों का प्रयोग होगा, मैंने आपसे कहा। तो मान लेते हैं हम, वो डबल डाइस हमारे पास कुछ इस तरीके से होंगे। यहाँ पे आपका हो गया 2, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। देख पा रहे होंगे आप, दोनों पासे में 2 सतह कॉमन के रूप में हो, चाहे कहीं पे भी हो।
अब यहाँ पे हमसे 5-5 कैंसिल हो जाएगा, 2-2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर 6 पूछेगा या 6 बराबर 1 पूछेगा, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है सर वटेवर ऐसा होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, क्या क्या कंडीशन है, ऐसा कुछ नहीं करने की आवश्यकता आपको, केवल नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को डिस्कशन करना है। तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आज के मैंने कॉन्सेप्ट आपका डाइस का दे दिया है, सारा प्रोसेस आप यहाँ समझ लीजिए। यदि आपको आवश्यकता पड़ती है कि सर कुछ क्वेश्चनों को और बताया जाए तो प्लीज कमेंट्स करिए आज, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपका डाइस पर बना दूंगा। थैंक्स।